सुप्रभात बच्चों। कल हमने पार्ट 5 के कुछ प्रश्नोत्तर देखे थे। हमारा जो लास्ट हमने जो प्रश्न किया था वो था कि कक्षा की खिड़की से बाहर मदर टेरेसा क्या देखा करती थी, और इस प्रश्न का जो उत्तर था वो पेज नंबर 33 पर था कि कक्षा की खिड़की से मदर टेरेसा स्कूल के पीछे एक झोपड़पट्टी थी जिसमें दुखी, असहाय, अनाथ और फटेहाल तथा बहुत ही गरीब लोग रहते थे, और उनकी हालत देखती थी और वो पीड़ा से भर जाती थी। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि निर्मल हृदय की स्थापना किस प्रकार हुई, है ना। तो पेज नंबर आप 34 पर आइए। पेज नंबर 34, सेकेंड पैरा, फर्स्ट लाइन कि मदर, कहाँ से हम आंसर लिखेंगे? यहाँ से लिखेंगे। देखो, स्टार्ट यहाँ से करेंगे। मदर टेरेसा ने प्रण किया कि वह, मदर टेरेसा ने प्रण किया कि वह, ऐसे को काट दीजिए आप, ऐसे को काटिए कि वह मरणासन अनाथों के लिए एक घर की व्यवस्था करेंगी। कोलकाता नगर पालिका के सहयोग से उन्हें एक ऐसी को काटिएगा, है ना, उन्हें एक ऐसे को काटिएगा, एक इमारत मिल गई। इसी में उन्होंने निर्मल हृदय की स्थापना की। तो जो पहले धर्मशाला हुआ करती थी ये भी कट होगा। देखो ध्यान दो, है ना, कि निर्मल हृदय की स्थापना किस प्रकार हुई। इस प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा पेज नंबर 34 यानी 34 पर, सेकेंड पैरा की फर्स्ट लाइन। लेकिन हमको इसको लिखना किस प्रकार से, इस बात का ध्यान रखो कि यहाँ से स्टार्ट होगा आंसर। कहाँ से स्टार्ट होगा? मदर टेरेसा ने प्रण किया कि वह, ठीक है, ऐसे को कट करना है। जब हम आंसर लिखेंगे ना बुक में से, ऐसे ऐसा शब्द नहीं लिखना। तो वह मरणासन अनाथों के लिए एक घर की व्यवस्था करेंगी। कोलकाता नगर पालिका के सहयोग से उन्हें एक, ऐसी को काटना है ना। उन्हें तो कैसे हो जाएगा? उन्हें एक इमारत मिल गई। इसी में उन्होंने निर्मल हृदय की स्थापना की। जो पहले धर्मशाला हुआ करती थी, ये जब हम कॉपी में लिखेंगे तो इसको कट करेंगे। क्लियर? तो आंसर कैसे हो जाएगा? मदर टेरेसा ने प्रण किया कि वह मरणासन अनाथों के लिए एक घर की व्यवस्था करेंगी। कोलकाता नगर पालिका के सहयोग से उन्हें एक इमारत मिल गई, एक बिल्डिंग मिल गई। इसी में उन्होंने निर्मल हृदय की स्थापना की। ये है इस क्वेश्चन का आंसर 6 का। अब उसके बाद है ज, शिशु सदन में किस प्रकार के बच्चे का लालन पालन पोषण होता है। तो शिशु, अब आप पेज नंबर, ये भी आपका 34 पर है, ठीक है ना, पेज नंबर 34 में ये आपके थर्ड पैरा जो है, थर्ड क्या सेकंड पैरा इसको हम कहेंगे, सेकंड पैरा की फर्स्ट लाइन, सेकंड पैरा की फर्स्ट लाइन कि शिशु सदन में किस प्रकार के बच्चों का लालन पालन होता है। तो शिशु सदन में अनाथ, अपंग, समाज तथा माँ बाप के द्वारा त्यागे गए अवांछित बच्चों का पालन पोषण होता है। पेज नंबर 34, सेकेंड पैरा, फर्स्ट लाइन कि शिशु सदन में, ये आप इसमें से लिखेंगे, किसमें से लिखेंगे? प्रश्न में से कि शिशु सदन में अनाथ, अपंग, समाज तथा माँ बाप के द्वारा त्यागे गए अवांछित बच्चों का पालन पोषण होता है। तो ज का जो प्रश्न का उत्तर आपको ये मिल गया। तो समझ में आ रहा है? अब इसके बाद है आपका झ, ठीक है ना, 9th क्वेश्चन। मदर टेरेसा को कब और क्यों संत की उपाधि प्रदान की गई, ठीक है ना। तो उनको संत की उपाधि दी गई थी। तो ये हमको इस प्रश्न में ये बताना है कि कब और क्यों। तो हमको लिखना है मदर टेरेसा को, ठीक है, ये क्वेश्चन में से आ जाएगा। मदर टेरेसा को 4 सितंबर 2016 को उनके चमत्कारी कामों के लिए संत की उपाधि प्रदान की गई। अब ये आपको ये लास्ट पैरा, ठीक है ना, पेज नंबर, ये भी आपका आंसर जो है वो है पेज नंबर 34 में, और लास्ट पैराग्राफ है ये, ठीक है। उसमें लास्ट पैराग्राफ फर्स्ट लाइन। तो क्वेश्चन में से हम लिखेंगे कि मदर टेरेसा को, अब वो पूछा है कब और क्यों, तो मरणोपरांत मतलब मरने के बाद, 4 सितंबर 2016 को। अब ये जो बीच में लिखा हुआ है ना बुक में आपके कि पोप वेटिकन सिटी के फ्रांसिस ने ममता की साक्षात प्रतिमा मदर टेरेसा को, ये काट देंगे। पोप से लेकर के हम यहाँ पर इसी लाइन में, फर्स्ट लाइन में मदर टेरेसा को,
यहाँ तक को हमको कट करना है, मतलब हमको कॉपी में ही लिखना नहीं है। हमको आंसर किस प्रकार से लिखना है, मदर टेरेसा को मरणोपरांत को 4 सितंबर 2016 को, फिर दूसरी सेकंड लाइन में उनके चमत्कारी कामों के लिए संत घोषित किया गया की जगह, क्योंकि क्वेश्चन में है कि संत की उपाधि प्रदान की गई, तो हमको भी इसी हिसाब से आंसर देना है कि चमत्कारी कामों के लिए संत की उपाधि प्रदान की गई। जिस प्रकार से प्रश्न होता है वैसे ही हमको उत्तर लिखना होता है। ये नहीं कि जो बुक में लिखा है हमको, मैंने कहा आपको यहाँ से यहाँ आंसर लिखना है, तो पता चला आपने बुक में जो भी लैंग्वेज दी है उसके हिसाब से नहीं, हमको आंसर वो लेना है, लेकिन हमें जो है उत्तर जो है वो हमको प्रश्न की भाषा के हिसाब से, जैसा प्रश्न पूछा गया है उसी के आधार पर हमको उत्तर लिखना है। ठीक है, क्लियर? तो ये तो है आपके क्वेश्चन आंसर्स। तो आपको, आप पहले डेट डालेंगे, पार्ट 6 लिखेंगे, पार्ट 6 के नीचे आप पार्ट का नाम लिखेंगे, जितने में आपका पार्ट का नाम आ रहा है वहाँ ब्लैक पेन से आप उसको अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद आप शब्दार्थ करेंगे, फिर आपके पहले लघुत्रात्मक जो प्रश्न है वो आप करेंगे, उसके बाद आप ये उससे बड़े वाले करेंगे, सेकंड है ना जो दिया हुआ है इसको करेंगे आप। अब इसके बाद थर्ड आप करेंगे कारण बताइए। ठीक है, तो पहला है मदर टेरेसा ने स्कूल छोड़कर पीड़ितों की सेवा करने का निश्चय किया। वो स्कूल में अध्यापन कार्य करा रही थी, ये तो आपको मैंने बताया ही था। अब स्कूल छोड़कर के उन्होंने पीड़ितों की सेवा करने का निश्चय किया, क्यों, कारण बताइए। तो अब हमको कारण लिखना है, आप प्रश्न लिखेंगे उसके नीचे लिखेंगे क्योंकि, उसके नीचे क्या लिखेंगे, क्योंकि वह एक सेवा भावी महिला थी। तो उन्होंने स्कूल छोड़कर के पीड़ितों की सेवा करने का निश्चय क्यों किया, तो हम लिखेंगे क्योंकि वह एक सेवा भावी महिला थी। क्लियर? ये है कारण बताओ फर्स्ट वाला, पहला क वाला। मदर टेरेसा ने सीखा है, मदर टेरेसा ने अमेरिकी सभासद कैनेडी से कहा, ओह अभी नहीं, अभी मेरे हाथ साफ नहीं है। तो इसका कारण बताइए कैसा उन्होंने क्यों कहा था, तो क्योंकि हमको क्या लिखना है, क्योंकि जैसे आपने क लिखा, प्रश्न आपने ये लिखा, कारण मतलब आपने लिखा जो बात है वो लिखी और उसका कारण बताइए, तो क्योंकि से कारण बताइए, तो क्योंकि वो आपने आंसर लिखा। फ वाला जो है ये क्वेश्चन उतारा, उसके बाद उसका कारण बताया। तो क्योंकि उस समय वह एक रोगी की सफाई व सेवा कार्य में लगी हुई थी। तो मदर टेरेसा ने अमेरिकी सभासद कैनेडी से कहा, ओह अभी नहीं, अभी मेरे हाथ साफ नहीं है। तो क्यों कहा, तो हमको कारण बताना है कि ऐसा क्यों कहा, तो उस नीचे लिखेंगे क्योंकि, आप सुनिए, क्योंकि उस समय वह एक रोगी की सफाई व सेवा कार्य में लगी हुई थी। ठीक है, तो ये कारण बताइए। अब इसके बाद जो है आपको कॉपी में, ये तो ग्रामर की है, ये ग्रामर का वो मैं करवाऊंगी, जब क्रिया करवाएंगे तब आपको बताऊंगी कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। प्रेरणार्थक क्रिया जिसमें क्या है, कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता अपितु दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है, जैसे सिखलाना, ठीक है ना, पढ़वाना, है ना, ऐसे शब्द हैं। वो जो मैं समझाऊंगी तब आपको बता दूंगी, तब आपको समझ में आएंगे। अब ये आप बुक में ही मार्क कर लीजिए, पेज नंबर 36 का सेकंड वाला, कि इन शब्दों को शुद्ध शब्द चुनकर लिखिए। अब शुद्ध लेख जो है तो ये आपकी मम्मी ले सकते हैं आपको, है ना, कठिन शब्द दे करके, और आपको उसके उत्तर आपसे मांग सकती है। मतलब आप कठिन शब्द आपको बोलेंगी या अनुच्छेद लिखवाएंगे, आप उसको लिखिए, फिर मम्मी चेक करेंगी, तो ऐसे आपकी मात्राएं सुधर जाएंगी। ये शुद्ध लेख के लिए शब्द दिए हुए हैं, या तो आपकी मम्मी इन शब्दों को भी आपको बोल के लिखवा सकती हैं। अब है सेकंड क्वेश्चन, देखिए, इन शब्दों से शुद्ध शब्द चुनकर लिखिए। तो जैसे इसमें ईश्वरीय और ईश्वरीय, तो इसमें सही है दूसरा वाला, ईश्वरीय, ईश्वरीय नहीं होता, ईश्वरीय। देखो, हिंदी एक ऐसी भाषा है कि जैसा हम बोलेंगे वैसा ही हम लिखेंगे। अगर हम शुद्ध बोलेंगे तो हम शुद्ध लिखेंगे भी, इसलिए आपको हिंदी में अपने उच्चारण पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है ना, कि आप शुद्ध बोलो और शुद्ध लिखो। तो ईश्वरीय नहीं, अगर आप किसी मतलब ईश्वरीय बोलेंगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको कौन सी ई लिखनी है, ई लिखनी है या ई लिखनी है। ठीक है ना, कि इमली वाली ई लिखनी है या ईख वाली लिखनी है। तो यहाँ पर है ईश्वरीय, तो अगर छोटी ई है, इमली वाली है, तो ईश्वरीय हो जाएगा, और अगर वो बड़ी ई है, ईख वाली है, तो ईश्वरीय होगा। ठीक है ना, दीर्घ और लघु, जैसे हर्स्व ई है तो ईश्वरीय, दीर्घ ई है तो
ईश्वरीय। अब उसके बाद है आपका सेवामयी या सेवामयी। तो इसमें आपका शुद्ध है सेवामयी, सेवामयी नहीं, सेवामयी यानी फर्स्ट वाला राइट है। अब जो ग में है रुग्ण और रुग्ण, तो रुग्ण होता है ना, जो बीमार होता है, रोगी होता है, तो रुग्ण, तो डा जिसमें है सेकंड वाला। अब लाडली और लाडली, तो क्या होता है, लाडली होता है, लाडली नहीं, लाडली, ठीक है ना, फर्स्ट वाला इसमें सही है। कोढ़ और कोढ़, तो इसमें कोढ़, कोढ़ जो एक बीमारी का नाम है, ठीक है ना, जिसमें अंग जो है वो गलने लग जाता है ना, पूरे शरीर में वो रोग फैल जाता है, उसमें से पस वगैरह निकलता है, दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है, कोढ़, चर्म रोग होता है ना, कोढ़, तो फर्स्ट वाला। अब च है सौभाग्य या फिर सौभाग्य, तो फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि क्या होता है सौभाग्य, सौभाग्य नहीं होता, सौभाग्य। तो एक बात और, हिंदी हम कैसे शुद्ध बोल सकते हैं, उसका एक तरीका बहुत अच्छा है। मैं लिखने का और बोलने का दोनों का तरीका बताती हूँ। बोलने का आपका तरीका ये है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें, ठीक है ना, घर घरों में न्यूज़पेपर आते हैं, या कोई भी मैगजीन ले लें, कोई भी पुस्तक ले लें, अपनी हिंदी की पुस्तक ही ले लें, और आप मन में नहीं पढ़ें, ज़ोर ज़ोर से पढ़ें, बोल करके पढ़ें, क्योंकि जब आप बोलोगे तो वो साउंड जो है, वो आवाज़ जो है, वो ध्वनि जो है, वो आपके कानों को सुनाई देगी, और आपको समझ में आ जाएगा कि वो आप सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो शुद्ध पढ़ने का तो एक तरीका है कि ज़ोर ज़ोर से बोल करके पढ़ना, जिससे कि वो ध्वनि आपके कानों में आए और आपको समझ में आए कि आप शुद्ध बोल रहे हैं या अशुद्ध बोल रहे हैं। और शुद्ध लिखने का जो तरीका है, वो तरीका ये है कि आप जो है हो सकता है कि जैसे ऐसा हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं कि मम्मी को बोलिए, वो एक आपको अनुच्छेद बोलेंगे, अनुच्छेद मीन्स पैराग्राफ, वो बोलें और आप उसको लिखें, तो उसके बाद मदर चेक करें, और जो गलती है उसको अपना 5-5 बार आपको सुधार कार्य करने के लिए बोले, है ना। तो ऐसे आप शुद्ध बोल सकते हैं। तो हम सही लिखने का, हम कैसे कोई भी आंसर को सही लिखें, और रट तो जाता है, हिंदी में क्या है कि हिंदी आपकी मातृभाषा है, अभी घरों में भी हिंदी बोली जाती है, तो आपको लगता है बहुत आसान सी है, बहुत आसान है, और रट लिया और हो गया, और फिर बाद में परीक्षा में नंबर क्या आए, नंबर आए नहीं, क्यों, क्योंकि आपने उसको वर्तनी उसकी अशुद्ध लिखी और मैम ने आपके नंबर काट दिए। फिर आप कहते हैं मैम आपने कहाँ नंबर काटे, तो नंबर कहाँ काटे हमने, कि जहाँ पर आपने वो शब्द गलत लिखा, गलत शब्द के तो आपको नंबर मिलेंगे नहीं, है ना। आंसर आपको याद है, वो रटा हुआ है, लेकिन लिखने में गलती है, और लिखने में गलती है, इसलिए आपकी मात्राओं के नंबर कटेंगे और आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो उसको शुद्ध करने के लिए आपको डेली जो है, रोज़ जो है, आपको वो आप शुद्ध करना होगा। तो आप लोग घर पर हैं, मम्मी भी अभी घर पर है, ज़्यादा बिजी नहीं होंगी, तो आप जो है ये अपना काम कीजिए, है ना, शुद्ध लेख। अब देखो, अब है रचना का संसार, ये थोड़े से हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। एक पहले तो ये है, वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 37, जो उत्तर सही हो उसके सामने सही का निशान लगाइए। तो इसमें 4, जैसे इस वाक्य में रेखांकित शब्द भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा सेकंड वाले में सही है, जो रेखांकित है ना, करुणामयी, तो करुणा क्या होती है, भाव होता है करुणा, ठीक है ना, तो करुणामयी, तो ये भाववाचक संज्ञा है। अब इसके बाद सेकंड जो स्वस्थ का वर्ण विच्छेद है, देखो मैं आपको वर्ण विच्छेद, व्याकरण में आपको वर्ण विच्छेद भी कराऊंगी, है ना। जब हम वर्ण विच्छेद कराएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी मैं आपको राइट ऑप्शन बता देती हूँ। इसका जो राइट ऑप्शन है कि स्वस्थ का वर्ण विच्छेद, वो है 4th वाला, ठीक है ना, स प्लस व प्लस अ, स प्लस थ प्लस अ। तो ये मैं आपको वर्ण विच्छेद समझाऊंगी, तब आपको ये समझ में आएगा, लेकिन ये इसको हमको बुक में करना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये कॉपी में नहीं होगा। उसी प्रकार से आपका पेज नंबर 36 का जो सेकंड वाला, जो मैंने शुद्ध शब्द चुनकर बताया है, इसको आप, चलो इसको आप या तो कॉपी में कर लीजिए, ठीक है ना, इसको आप कॉपी में कर लो, लेकिन आपका जो ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसको बुक में ही आप रहने दीजिए। वृक्ष के समानार्थी शब्द, समानार्थी और पर्यायवाची एक होते हैं, समानार्थ देने वाले शब्दों को समानार्थी और पर्यायवाची कहते हैं। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं वृक्ष के समानार्थी, इसमें सही कौन सा है, पेड़ और पादप। तो वृक्ष का समानार्थी क्या होता है, पेड़ भी होता है ना, पादप भी होता है, तो ये इसके पेड़ और पादप वाला जो है वो सही है आपका। विटप भी होता है वृक्ष का। अब रचना का संसार हम देखेंगे। रचना का संसार, इसको डिस्कस करने के लिए मैं आपको समझाने के लिए बता देती हूँ कि
संत की उपाधि जो है वो पोप द्वारा, भारत की उपाधि कौन देता है, ठीक है ना। भारत मतलब जो एक क्वेश्चन है आपको कि मदर टेरेसा को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। तो अब ये प्रश्न उठता है कि भारत रत्न की आगे पूछा गया है कि उपाधि कौन देता है और किसको दी जाती है। तो जो भारत रत्न की उपाधि होती है वो सरकार देती है। कौन देती है? भारत की सरकार देती है। भारत की सरकार द्वारा ये भारत रत्न की उपाधि दी जाती है, सरकार द्वारा दी जाती है। और यह जो है किसको दी जाती है, तो किस व्यक्ति, मतलब उसका चयन किस आधार पर होता है, तो असाधारण, जिस व्यक्ति ने कोई असाधारण राष्ट्रीय सेवा के लिए कुछ मतलब राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा कार्य किया हो, कुछ असाधारण कार्य किया हो, और इन सेवाओं में ना, मतलब राष्ट्र की सेवा की हो, ठीक है ना। और इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा, खेल वगैरह ये सब शामिल है। मतलब ये क्षेत्र शामिल है, ठीक है ना। जैसे कला के क्षेत्र में किसी ने बहुत असाधारण काम किया हो, जैसे राष्ट्र की सेवा की हो, है ना, या फिर साहित्य के क्षेत्र में कार्य किया हो, विज्ञान के क्षेत्र में कार्य किया हो, तो भारत रत्न की उपाधि उनको दी जाती है, ठीक है। और काम कैसा? असाधारण काम किया हो, है ना, लोकहित का काम किया हो, स्वार्थ से परे काम किया हो, तो ऐसे लोगों को भारत रत्न की उपाधि दी जाती है। और देती कौन है? ये भारत सरकार देती है। अब जो है एक क्वेश्चन उठता है कि भाई यहाँ पर बताया था कि पोप ने जो है, वेटिकन सिटी के पोप ने क्या किया था? मदर टेरेसा को संत की उपाधि दी। तो संत की उपाधि जो दी है वो क्वेश्चन नंबर 2 है कि संत की उपाधि पोप द्वारा दी जाती है और इसके लिए कुछ निश्चित नियम बने हुए हैं और उन नियमों और प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी आपको देनी है। तो जानकारी क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ कि संत घोषित करने की जो प्रक्रिया है, किसी को संत जो घोषित किया जाता है उसकी प्रक्रिया 3 चरणों में है। उसके 3 चरण हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? पहले चरण में क्या होता है? जो भी संबंधित व्यक्ति के जो अनुयायी होते हैं, जैसे मदर टेरेसा को संत की उपाधि दी गई, तो मदर टेरेसा के जो अनुयायी थे तो उन्होंने जो स्थानीय बिशप है उसके सामने उस शख्स की, है ना, महानताओं की चर्चा की और उनके चमत्कार बताए कि ऐसे से मदर के जाने के बाद ऐसे चमत्कार हमें दिखाई दे रहे हैं, ऐसे चमत्कार हो रहे हैं। तो ये किसको बताया जाता है? स्थानीय बिशप को। अब स्थानीय बिशप क्या करता है? फिर उसके बाद जो है चर्च की ओर से चुने गए पोस्टुलेटर जो होते हैं, पोस्टुलेटर के जरिए उस व्यक्ति के चमत्कारों और जानकारियों के आधार पर एक पत्र तैयार किया जाता है। मतलब भाई पूरा इसके लिए क्या होता है, पूरा मतलब आपके पास कोई सबूत भी होना चाहिए। तो जो ऐसे शख्स हैं जिन्होंने ऐसे चमत्कार महसूस किए हैं वो अपने अनुयायी मतलब स्थानीय बिशप को बताते हैं। स्थानीय फिर वहाँ पर कुछ चुने हुए पोस्टुलेटर होते हैं, उनके जरिए इन चमत्कारों की पूरी छानबीन होती है और उसके बाद क्या होता है, जानकारी के आधार पर एक पत्र तैयार किया जाता है और फिर जो है पोप जो है उस व्यक्ति को पूज्य की उपाधि देते हैं और फिर दूसरे चरण में पोप उसे धन्य घोषित करते हैं। आखिरी जो चरण है इनका, उसमें क्या होता है कि रोमन कैथोलिक चर्च के जो प्रमुख पोप होते हैं उनके द्वारा उस व्यक्तियों को संत की उपाधि दी जाती है। तो मेन मतलब ये एक प्रक्रिया है पूरी, है ना, ऐसे ही संत की उपाधि नहीं दे दी जाती है। पहले जिस लोगों ने अनुभव किया होगा उनके चमत्कारों का, तो उनके अनुभव के आधार पर क्या होता है कि स्थानीय बिशप को बातें पता चलती है। स्थानीय बिशप जो है वो आगे इस बात को मतलब बताते हैं। फिर कुछ चुने हुए पोस्टुलेटर होते हैं, वो कुछ एक पत्र तैयार करते हैं, उसके आधार पर फिर पोप जो है वो उस व्यक्ति को संत की उपाधि देते हैं। तो एक प्रक्रिया है पूरी, ठीक है। नर्स और डॉक्टर में क्या अंतर होता है? तो हम जानते हैं कि दोनों की शिक्षा अलग तरीके से होती है, प्रशिक्षण, शिक्षा अलग होती है, प्रशिक्षण ट्रेनिंग भी अलग तरीके से होती है। नर्स जो है वो आपकी देखभाल करती है और डॉक्टर जो है वो आपको आपकी पूरी मतलब पूरा आपको चेक करता है, आपकी दवाइयाँ देता है, आपको बीमारी के बारे में बताता है। और नर्स जो है वो केवल आपकी सेवा वगैरह करती है। ये थोड़ा सा अंतर है, दोनों की पढ़ाई में अंतर है और दोनों की ट्रेनिंग में अंतर है। तो आप लोगों को मेरे ख्याल से पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कुछ बातें मैंने आपको क्लियर की हैं कि भारत रत्न की उपाधि किसे दी जाती है। तो जब हमने भारत, तो अब कभी ये मन में तो आया होगा कि भारत रत्न की उपाधि तो भारत सरकार देती है। जो क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में जो जिसने अविस्मरणीय कार्य किए होते हैं, असाधारण कार्य किए होते हैं, उनको दी जाती है। तो मेरे ख्याल से आपको ये पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जितने मैंने क्वेश्चन आंसर्स जो कराए हैं वो आप, ये रचना का संसार वाले जो मैंने समझाया वो तो समझाने के लिए किए हैं, वो आपको कॉपी में नहीं करने हैं।
तो आपको कॉपी में केवल क्या करना है, शब्दार्थ करने हैं, प्रश्नोत्तर करने हैं, और उसके बाद जो है इन शब्दों से शुद्ध शब्द चुनकर लिखिए। ये आपको करना है, आप इतना करिए। कल जो है आप मेरे साथ जो हम बैठेंगे पढ़ाई करेंगे तो व्याकरण की बुक आप लीजिएगा, उसमें हम अध्याय 1 का थोड़ा सा अभ्यास जो एक्सरसाइज वो हम लोग कर लेंगे। ओके।